हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। भाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक रिवीजन सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने कैलकुलस चैप्टर नंबर 5 जिसमें डिफरेंशिएशन हमने आप लोगों को स्टार्ट कराया है। 2 बेसिक लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं जिसमें मैंने आपको डेरिवेटिव के बेसिक सभी फॉर्मूलाज सिखाए, उन फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है, उस पर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हमने किए हैं। आज हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। बस 2 चीजें रह गई हैं आपके बेसिक्स में जो कवर करनी है मुझे, एक प्रोडक्ट रूल और एक कोशंट रूल। उन दोनों को कवर करके फिर हम आगे बढ़ाएंगे सेशन को, और वो पार्ट शुरू हो जाएगा आज जहां से एग्जाम में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन चीजों को सीखने से पहले बेसिक हमारा ठीक होना जरूरी था, तो बेसिक्स में मैंने अच्छा खासा टाइम ले लिया है और बेसिक्स आप लोगों के अच्छे हो जाएंगे अगर आप इन लेक्चर्स को ढंग से देखेंगे और अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद करे आज का सेशन। इंपॉर्टेंट सेशन है। प्रोडक्ट रूल सीखेंगे पहले, देन क्वोशंट रूल, एंड देन फिर वो चीजें करेंगे जो एग्जाम में आती हैं। मतलब इसके बाद ये चैप्टर एकदम तेजी से आगे बढ़ने लगेगा, पंख लग जाएंगे इस चैप्टर को, तो ध्यान से सीखिएगा। तो देखिए भी सारे बेसिक चीजें मैंने बता दी हैं आप लोगों को, बट स्टिल एक बार रिकॉल कर लेना अच्छा रहता है। जैसे फटाफट से रिकॉल कर लेते हो, यहीं से लिखते हैं। जैसे x का डेरिवेटिव होता है 1, x टू द पावर n का डेरिवेटिव है n(x(n-1), फिर यहीं से निकाला था मैंने रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। फिर एक चीज और सिखाई गई थी आपको, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। टेक्निक भी बताई थी इसकी, पावर की मल्टीप्लाई ऊपर, साथ में माइनस, नीचे एक पावर प्लस। फिर ए क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव रहता है 0। फिर ax का डेरिवेटिव है, इस पे तो बहुत टाइम लिया था। फिर साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस का डेरिवेटिव था माइनस साइन एक्स। tan x का डेरिवेटिव होता है sec²x। कॉट का डेरिवेटिव था माइनस cosec²x। sec का डेरिवेटिव है sec×tan। कोसेक का डेरिवेटिव है माइनस cosec×cot। फिर हमने पढ़ा था ex का डेरिवेटिव ex। log x का डेरिवेटिव 1/x। फिर आपको एक और चीज पढ़ाई गई थी a टू द पावर x। a टू द पावर x क्या था, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल। सो a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x इंटू log a। फिर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव सिखाए गए थे, जैसे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। सिमिलरली अगर आपको कॉस इनवर्स जानना हो तो इसको नेगेटिव कर दो। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। कॉट का जानना हो तो -1/1 + x²। सेक इनवर्स का 1/mod x √x² - 1। सिमिलरली कोसेक इनवर्स x होगा -1/mod x √x² - 1। तो ये सब हमने आपको डिस्कस कर लिया था, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी किए थे। अब आगे चलते हैं, ये सब रब कर रहा हूं, सब पता होना चाहिए तभी बेनिफिट होगा आपको। देखिए भाई, अब समथिंग इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। अब आपको प्रोडक्ट रूल सिखाया जा रहा है। देखिए प्रोडक्ट रूल बेसिकली होता क्या है, प्रोडक्ट रूल कहता क्या है, जब 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ जाए तब आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होता है। कब लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, क्या कंडीशन है, 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ जाए। अब 2 वेरिएबल का क्या सेंस है भाई, 2x वाले टर्म मल्टीप्लाई में हो जाए, xy मल्टीप्लाई में आ जाए, या फिर y मल्टीप्लाई में आ जाए। मतलब 2x वाले टर्म, xy वाले टर्म, या फिर y वाले टर्म जब मल्टीप्लाई में आ जाए तो समझ जाओ ऑर्डिनरी तरीके से डेरिवेटिव नहीं होगा, वहां पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल कब लगाते हैं हम, जब 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो। टेक्निक क्या है, ध्यान से सुनिए। मान लो 2 फंक्शन मेरे प्रोडक्ट में लिखे हैं, तो तरीका क्या है डेरिवेटिव करने का, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सिंपल टेक्निक है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके ऊपर। पहला एग्जांपल,
एक्स साइन एक्स। ये तो दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो ऑर्डिनरी तरीके से डेरिवेटिव नहीं होगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। कैसे काम करेगा, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड लिया जा सकता है। तो टेक्निक क्या है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव हो गया कॉस, भाई साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, आंसर खत्म। दूसरा देखिए x log x, ये तो दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, ये दोनों कैंसिल हो गए। आगे बढ़ते हैं, मुझे करना है साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, व्हाट इज सेकंड फंक्शन ओवर हियर, लॉग एक्स, सो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। आगे बढ़ते हैं, मुझे डेरिवेटिव करना है x log sin x का, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन क्या है मेरा, log sin x, log sin x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, log x की तरह, सो log sin x को लिखेंगे हम 1 अपॉन sin x। अब log में log sin x का डेरिवेटिव इसे मैंने log x पढ़ के किया, सो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, log का तो हो गया, किसका नहीं हुआ, sin x का नहीं हुआ, तो sin x का डेरिवेटिव cos x। तो अभी मैंने क्या करा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, अब प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, फर्स्ट फंक्शन x था ना, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, दिस इज cos बाय साइन, cos बाय साइन तो cot होता है, सिंपल हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते रहिएगा, इतने बेहतरीन एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जब इस्तेमाल होंगे ना तब आपको पता लगेगा कि ये सब क्यों कराया जा रहा है आप लोगों को। तो देखिए भाई, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, ये फर्स्ट फंक्शन, ये पूरा सेकंड फंक्शन, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या है, log x, इसे log x पढ़ेंगे, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। अब log का तो हो गया, किसका नहीं हुआ, log x का नहीं हुआ, log x का अगेन 1 बाय x। तो अभी मैंने करा है फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, अब होगा प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव जो कि 1 हो जाएगा, लीजिए x से कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, सिंप्लीफाई कर दिया, आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए मैंने आप लोगों को याद करवाया था 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, याद कर लो, इतनी बार आएगा, बता नहीं सकता कितनी बार आएगा। सो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव सिंपली कितना होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन देखिए जरा, डेरिवेटिव निकालना है, तो दो वेरिएबल प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। सो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो टेक्निक देखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन log x है ना, log x का डेरिवेटिव हो गया 1 बाय x, अब प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, व्हाट इज फर्स्ट फंक्शन ओवर हियर, x प्लस 1 बाय x, तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, क्या हुआ भैया, इसका एलसीएम x ले लो, जब आपने इसका एलसीएम x लिया तो नीचे x है, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन एक x तो बाहर भी मल्टीप्लाई में लिखा है तो वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इसका भी एलसीएम ले लो आप, एक्स स्क्वायर, देखो ये x मत काट देना, वो log के साथ है, वो नहीं काट सकते, इसका थ्रू आउट एलसीएम ले सकते हो आप, एक्स स्क्वायर। सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x, एक्स स्क्वायर माइनस 1, बहुत सिंपल है, आराम से किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, ये फॉर्मूला रब कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा, याद भी हो जाएगा। देखिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, बहुत आराम से हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं, ये फर्स्ट और ये पूरा सेकंड, तो टेक्निक क्या है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को log x पढ़ेंगे, अगर ये log x है तो डेरिवेटिव हो गया इसका 1 अपॉन एक्स, log का डेरिवेटिव तो हो गया, बट किसका नहीं हुआ, इस टर्म का डेरिवेटिव नहीं हुआ, तो इस टर्म का करो, क्या है ये टर्म, x प्लस 1 बाई एक्स, सो मल्टीप्लाई, x का डेरिवेटिव 1 और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बार बार आएगा ये, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव कर दिया, अब हम करेंगे प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन तो x है, x का डेरिवेटिव हो गया 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लो x, तो ये x यहाँ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला x घूम के ऊपर, सो ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, इसका भी एलसीएम ले सकते हो आप, ये तो परफेक्ट लिखा हुआ है,
इसका एलसीएम लेके क्या ही हासिल होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। सो वी लेफ्ट विद दिस। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से टैकल किया जाता है प्रोडक्ट रूल की प्रॉब्लम्स। एडवांस लेवल के प्रॉब्लम, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, ये काम आएंगे आपको बहुत। मैं रब कर रहा हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन पर समय बर्बाद नहीं करना, मतलब एक एक बार फटाफट फटाफट गो थ्रू कर लेना। अगर करके देखना चाहो तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वाले एग्जाम्पल एक आध बार लगा लेना एंड सीधा गो थ्रू करके आगे निकल लेना। लिखने वाली चीजें बहुत आएंगी। देखिए भाई, यहां पे डेरिवेटिव निकालना है। ये तो 3 फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हैं, बट प्रोडक्ट रूल 2 के लिए होता है। यहाँ पे दिए हुए 3, प्रोडक्ट रूल होता है 2 के लिए। तो क्या करें, तो किन्हीं 2 को एक मान लो, किन्हीं भी 2 को। तो मैंने इन दोनों को एक फंक्शन मान लिया और लॉग को एक अलग फंक्शन मान लिया। तो अभी 2 फंक्शन बन गए। लगाएं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का डेरिवेटिव। सेकंड फंक्शन log x है, log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x। अब मैं करूंगा प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है, बट फर्स्ट तो खुद एक प्रोडक्ट है, x sin x खुद एक प्रोडक्ट है। तो यहां पे वापस से प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे लगेगा देखिए, x एज इट इज साइन का डेरिवेटिव cos प्लस साइन एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। बिल्कुल सिंपल है। देखिए इस x से आप ये x रिमूव कर सकते हैं। सो वी हैव साइन x log x x cos x प्लस साइन x। बहुत सिंपल है, आराम से किया जा सकता है। ठीक है, ग्रेट। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को आप अंजाम दे सकते हैं। अभी देखो बुक में तो बहुत आसान आसान एग्जाम्पल है, मैं क्या ही बताऊं आपको। अब ऐसे एग्जाम्पल्स तो आप आराम से कर लोगे यार, इसमें क्या है करने के लिए। सिंपल प्रोडक्ट रूल है ये, फर्स्ट ये सेकंड। देखिए जरा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव 1। सिंप्लीफाई कर लो तो दिस इज 2x प्लस 3। बहुत आसान है, आराम से बन जाता है। एक और देख लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल। प्रोडक्ट रूल लगाना है मुझे यहाँ पे, तो लगा देते हैं फटाफट से। देखिए ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। अब मैं करूंगा प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये तो साइन क्यूब है, लास्ट पीछे सेशंस में सिखाया था आपको साइन क्यूब कैसे निकलेगा। ये आपको x का पावर n की तरह ट्रीट करना है। तो कैसे करेंगे इसको, पावर आगे एक पावर कम, पावर का तो हो गया, फिर करेंगे साइन का। तो साइन का डेरिवेटिव हो गया cos। तो ये आपका आंसर आ गया माइनस साइन का पावर 4 प्लस 3 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर x। ये इसका आंसर है। बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक दो और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे 11th, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, ये बेहतरीन है। इसे क्या पढ़ोगे भाई, इसे तो e टू दी पावर x पढ़ेंगे। अगर ये e टू दी पावर x है तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू दी पावर x। अब e का तो हो गया, बट किसका नहीं हुआ, x sin x का नहीं हुआ। तो x sin x का डेरिवेटिव आपको और करना पड़ेगा। तो x sin x पे तो प्रोडक्ट रूल लगता है, तो लगाओ प्रोडक्ट रूल। x एज इट इज साइन का डेरिवेटिव cos प्लस साइन एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। देखिए कितना आसानी से हो गया। और देखिए हाँ भाई, इसे कैसे करेंगे देखिए। इसे साइन x पढ़िए ना, तो दिस इज साइन x। अगर ये साइन x है तो डेरिवेटिव हो गया cos x। साइन का तो हो गया, बट किसका नहीं हुआ, x log x का नहीं हुआ। तो x log x पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। x एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज x का 1। ये दोनों कैंसिल होगा एंड रिमेनिंग हमारा आंसर रह गया। एक और देख लीजिए। देखिए कितना शानदार सवाल है। इसे क्या पढ़ेंगे, log x पढ़ेंगे इसे। दिस इज log x। अगर ये log x लिखा है तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। log का तो हो गया, किसका नहीं हुआ, इस टर्म का नहीं हुआ। इस पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो 1/x एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज 1/x का डेरिवेटिव हो गया माइनस 1/x स्क्वायर।
सिंप्लीफाई कर लो, ये नीचे वाला x तो घूम के ऊपर चला गया, तो ऊपर हो गया x cos x। यहाँ आ जाओ, तो ये माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। चाहो तो इसका एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लो, यहाँ से एक एक्स काट सकते हो। सिंप्लीफाई करना तुम्हारा काम है, वो करते रहना। तो इस तरीके से टैकल किया जा सकता है। तो सिंपल है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। आना क्या चाहिए, डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए, प्रोडक्ट रूल तो अपने आप हो जाता है। अब एक चीज बड़े काम की मैं समझा दूं, मैं सब हटा रहा हूं ये भी। अब कई लोग ना यहां प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, जैसे यहां प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, लगने को तो लग जाएगा, लगने को क्या ही बुराई है, लेकिन यहां लगाना नहीं चाहिए आपको टेक्निकली। क्यों? प्रोडक्ट रूल कब लगाना चाहिए, जब दो वेरिएबल प्रोडक्ट में हो तब आपको लगाना चाहिए, तभी उसका सही मायना भी बनता है। लगाने को तो यहां भी लगा सकते हो, इसे फर्स्ट बोल दो, इसे सेकंड, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव कॉस प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव 0, सो वी हैव 2 cos x। एनर्जी वेस्ट करिए और क्या किया है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो सिंपल चीज है ना, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इसको छेड़ना ही नहीं है, बाजू वाले का डेरिवेटिव करो। तो 2 को नहीं छेड़ना, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 cos x। सिंपल सी चीज है। तो याद रखना, लगाना कब है, लगाना तब है जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो। ठीक है जी, तो ये तो थी कहानी प्रोडक्ट रूल की। ऐसे ही क्वोशंट रूल होता है, उसे भी देख लेते हैं फटाफट से। देखिए भाई, क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल तो कहता है जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो क्वोशंट रूल कहता है जब दो वेरिएबल डिवाइड में हो तब लगाना है आपको, जब दो वेरिएबल डिवाइड में हो। वेरिएबल समझ गए, एक्स एक्स वाले टर्म, एक्स वाई वाले टर्म, या फिर वाई वाई वाले टर्म। तो जब ऐसे चीजें डिवाइड में होंगी तो वहां पे क्वोशंट रूल लगेगा। तो क्वोशंट रूल कहता क्या है, मान लो मेरा फंक्शन ऐसा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो क्वोशंट रूल कहता है कि डिनोमिनेटर का कर दो होल स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो दिस इज द क्वोशंट रूल। आसान भाषा में नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला टर्म एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला टर्म एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। वही एग्जांपल देखते हैं, पहला एग्जांपल। ये तो दो वेरिएबल डिवाइड में है, तो ऑर्डिनरी तरीके से थोड़ी होगा, यहां तो क्वोशंट रूल लगेगा। तो आइए लगाते हैं। सो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx। सो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला टर्म एज इट इज इनटू ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव। ऊपर वाला टर्म क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। फिर माइनस ऊपर वाला टर्म एज इट इज नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव। सो नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव भी कितना होगा, 2x। सॉल्व कर दो इसको। कैसे सॉल्व करोगे, चाहे तो 2x अंदर भेज दो, या ऊपर से 2x कॉमन आ रहा है, निकाल लेते हैं। ये माइनस अंदर चला गया, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1, साइन चेंज हो जाएंगे ना, ये दोनों कैंसिल हो गए। सो 1 और 1 हो गया 2, तो 2 इंटू 2x आंसर आ गया आपका 4x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और देख लो जरा, मुझे करना है इसका डेरिवेटिव, बड़ा ही सिंपल है भाई। सो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला टर्म एज इट इज, ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव ex माइनस ऊपर वाला टर्म एज इट इज, नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव cos x। चाहो तो ऊपर से ex कॉमन निकाल सकते हो, यही आपका आंसर है। एक भयानक सा क्वेश्चन देख लेते हैं, भयानक क्या, रूट वाला देख लेते हैं, वही भयानक लगता है लोगों को। देखिए भाई, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, क्वोशंट रूल लगेगा, और क्या करना है इसमें। सो dy बाई dx इज नीचे वाले पर होल स्क्वायर। तसल्ली रखनी होती है, कई लोग क्या करते हैं रूट काट देते डायरेक्टली, थोड़ा सा आराम से। नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला टर्म एज इट इज, ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव 1, सब्र करना है, आराम से हो जाएगा। फिर माइनस ऊपर वाला टर्म एज इट इज, नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव, नीचे वाला टर्म क्या है, रूट एक्स पढ़ेंगे इसे। अगर ये रूट एक्स है तो डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट एक्स। अब रूट के अंदर वाले टर्म का करो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 का 0। लीजिए 2 से 2 कर दिया मैंने कैंसिल। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, काम होगा।
तो माइनस एक्स इंटू एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये अब कैंसिल कर दो। अब आप इसका एलसीएम ले लो। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये टर्म यहां मल्टीप्लाई होगी, ये उतर के नीचे आ जाएगा। देखते रहिए, जब ये यहां मल्टीप्लाई हुआ तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 और पीछे है माइनस एक्स स्क्वायर, और ये उतर के नीचे आ जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग मेरा आंसर है। छोड़ने वाले छोड़ सकते हैं बट छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए और कंबाइन हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, दोनों का पावर सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर्स हमें ऐड करने होते हैं, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 3/2। तो मतलब इजीली टैकल किया जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्वोशंट रूल आराम से कर लेना इसको। ठीक है भाई, कोई डाउट यहाँ तक? तो भाई ये हमारा सारा बेसिक खत्म हो गया। अब हम उस पोर्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सेकंड दीजिए मुझे। चलिए भी इसको रब कर दे रहे हैं फटाफट से। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, सब सीख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, मैंने आप लोगों को पढ़ाया x का पावर n क्या डेरिवेटिव होता है, n x n माइनस 1। अच्छा, y का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, y का डेरिवेटिव होता है dy बाय dx। अब जरा सोच के देखिए, अगर आपसे मैं कहूं y स्क्वायर का डेरिवेटिव करो तो आप इसे x का पावर n पढ़ोगे। आप इसे ऐसे लिखो, मन में ये पिक्चर बनाओ। तो दिस इज x का पावर n, तो क्या होगा डेरिवेटिव, पावर आगे पीछे से एक पावर कम। पावर का तो डेरिवेटिव हो गया, लेकिन किसका नहीं हुआ, y का नहीं हुआ। तो y का डेरिवेटिव होता है dy बाय dx। सेम हम x के साथ भी करते हैं। जब हम x स्क्वायर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई आगे पीछे से एक पावर कम। अब किसका डेरिवेटिव करना है मुझे, x का 1 होता है, तो मल्टीप्लाई में 1 हम लिखते नहीं है, होता है बट। तो ये ध्यान रखना। जैसे सपोज आपको कोई y क्यूब का डेरिवेटिव करने को कह दे, तो y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आएगी आगे पीछे से एक पावर हो जाएगी कम। अब पावर का डेरिवेटिव तो हो गया, लेकिन किसका नहीं हुआ, y का नहीं हुआ, तो y का डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा। सो y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय dx। तो ये ध्यान रखना आप। अब देखिए भाई, यहां से शुरू हो रही है मेन चीजें, इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा आप लोगों को। देखिए जरा, क्वेश्चन है फाइंड dy बाय dx इफ, पहला सवाल, ये भी इक्वेशंस दिए हुए, यहां से आपको डेरिवेटिव निकालने हैं। ठीक है, बुक में इम्प्लीसिट एक्सप्लिसिट करके बातें करते हैं, हमें नाम में जाना ही नहीं है, हमें सीधा काम करना है। देखिए जरा ध्यान से, अब एक इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, यहां से मुझे डेरिवेटिव निकालना है। वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। वैसे जनरली जो मैं सवाल करता हूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि sin x का डेरिवेटिव करिए, तो मैं इसमें y लेट करके चलता हूं, y मुझे लेट करना पड़ता है, बट ये तो इक्वेशन है, यहाँ पे ऑलरेडी y प्रेजेंट है, तो ध्यान रखना है। अब लेट करने मत बैठ जाना। तो देखिए भाई, यहां से मुझे डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है, टेक्निक देखिए। सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे, एक बार लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। तो x का डेरिवेटिव होता है 1, y का डेरिवेटिव होता है dy बाय dx, और 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हो गया 0। हमें क्या फाइंड करना है, dy बाय dx। तो dy बाय dx को यहां रखो और 1 को राइट साइड पे ले जाओ। सो देयरफॉर dy बाय dx इज -1। खत्म हो गया, सिंपल है। आगे बढ़िए। दूसरा सवाल मुझे करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस साइन एक्स इज 1000। ये एक इक्वेशन है, यहां से मुझे dy बाय dx फाइंड करना है। सबसे पहला काम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब मुझे करना है डेरिवेटिव एक्स वाई का, यहां तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव dy बाय dx, सेकंड फंक्शन y है ना यहाँ पे, फिर प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया 1, इस पे प्रोडक्ट रूल लग गया। अब प्लस आगे क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया cos x, राइट साइड में 1000 है, 1000 का डेरिवेटिव हो गया 0। हमें क्या फाइंड करना है, dy बाय dx। सो dy बाय dx को यहाँ रखो, बाकी सारे टर्म्स उठा के राइट साइड पे, तो देखते रहिए। तो दिस इज x, dy बाय dx इज माइनस cos x, पहले ये टर्म गया, माइनस 2x ये टर्म गया, फिर ये टर्म ले जाओ, माइनस y। अपने को dy बाय dx निकालना है, तो क्या है dy बाय dx के साथ में x को उठा के हमारे डिवाइड में फेंक दो, आपका आंसर आ गया।
सो डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस कॉस एक्स माइनस 2x माइनस वाई अपॉन एक्स। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। और देखते हैं, मुझे करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव। तो करते हैं जरा। सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखते रहना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, पावर आगे एक पावर कम। अब आगे क्या लिखा हुआ है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को भी आप x का पावर n पढ़ोगे। तो अगर ये x का पावर n है तो डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आएगी आगे एक पावर हो जाएगी कम। अब पावर का तो हो गया, लेकिन किसका डेरिवेटिव नहीं हुआ, y का डेरिवेटिव नहीं हुआ। तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, ये ध्यान रखना है। राइट साइड में ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर का 2a मत करने बैठ जाना, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव हो गया 0। हमें क्या निकालना है dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स राइट पे रखो, बाकी सब सॉरी dy बाई डी एक्स लेफ्ट पे रखो, बाकी सब उठा के राइट पे। 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो वी हैव dy बाई डी एक्स इज माइनस एक्स बाय वाई। ये उठा के नीचे फेंक दो ना इसके डिवाइड में, तो काम हो जाएगा। चौथा सवाल देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस साइन वाई इक्वल्स टू वाई क्यूब प्लस 1। ये मेरा प्रॉब्लम है और मुझे यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। देखते रहिए कैसे निकलेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बहुत ध्यान से। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स वाई, यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगाते। तो x एज इट इज, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज x का 1। आगे क्या लिखा हुआ है साइन y, बट इसे आप साइन x ट्रीट करोगे। अगर ये साइन x है तो डेरिवेटिव होगा cos, साइन का डेरिवेटिव हो गया cos। अब साइन का डेरिवेटिव तो हो गया, बट किसका नहीं हुआ, y का नहीं हुआ। याद कराता हूं, पीछे चलिए वापस। साइन x का डेरिवेटिव cos x करते थे, याद करो कभी ऐसा लिखा जाता था साइन ax प्लस बी, तो साइन ax प्लस बी का डेरिवेटिव cos ax प्लस बी, फिर ax प्लस बी का भी तो किया जाता था ना, तो ax का a और b का 0। तो सिमिलर मैनर में अगर ये साइन y है तो साइन y का हो गया cos y, तो फिर y का भी तो किया जाएगा ना, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा सिंपली dy बाई डी एक्स। राइट साइड में चलिए, y क्यूब, इसे x का पावर n पढ़ो, पावर आगे एक पावर कम। पावर का तो हो गया, लेकिन किसका नहीं हुआ, y का नहीं हुआ। सो y का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो कि dy बाई डी एक्स होगा। उसके साथ में कितना लिखा हुआ प्लस 1, 1 तो एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव हो गया 0। अब ध्यान से सुनिएगा, मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे 3 टर्म है, 1 2 3, इन तीनों में dy बाई डी एक्स है। तो इन तीनों टर्म्स को इकट्ठा करो, एक तरफ करो, और बाकी सब टर्म एक तरफ। तो देखो भाई, x dy बाई डी एक्स यहाँ रहेगा, प्लस cos y dy बाई डी एक्स यहाँ रहेगा, इसको उठा के लेफ्ट में ले आओ, माइनस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। बाकी सब राइट में। अब राइट में क्या क्या जाएगा, यहाँ से 2x जाएगा और यहाँ से y जाएगा। अब इन तीनों टर्म में से आप dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल सकते हो, निकाल लो। क्या बचा, x प्लस कॉस वाई माइनस 3y स्क्वायर, और राइट साइड में क्या लिखा है माइनस 2x माइनस y। आपको तो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इस टर्म को उठा के इसके डिवाइड में डाल दो। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज माइनस 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस कॉस वाई माइनस 3y स्क्वायर। दिस इज द थिंग। तो इस तरीके से किया जाता है। इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये करने वाली चीज है। ठीक है, हटा दे रहा हूं मैं। बहुत अच्छे अच्छे बड़े शानदार शानदार सवाल आएंगे, इसमें मजा आ जाएगा। देखिए भाई, दिस इज द प्रॉब्लम। यहां से आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, बहुत ध्यान से देखना। प्रोडक्ट रूल cos y है तो फिर y का करना पड़ेगा, सिंपल है और ये सिंपल है, तो बहुत आराम से एक एक टर्म से डील करेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले इस टर्म से बात करता हूं। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट है एक्स स्क्वायर, सेकंड का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स, प्लस y एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव हो गया 2x। पहला टर्म डन। अब अगले टर्म पे हो, एक्स वाई क्यूब, अगेन प्रोडक्ट रूल। तो देखो जरा ध्यान से, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे y क्यूब, तो y क्यूब को आप x का पावर n ट्रीट करोगे, तो y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम। पावर का तो हो गया, लेकिन किसका नहीं हुआ, y का नहीं हुआ, तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स। इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी y इन्वॉल्व होता है
तो आपको y का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो y क्यूब का डेरिवेटिव क्या हुआ, पावर आगे एक पावर कम, पावर का हो गया, फिर हम करेंगे y का जो कि होता है dy बाई dx। तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव हो गया, अब मैं करूंगा प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव जो कि 1 है। अगला फंक्शन cos y का माइनस साइन y, फिर y का करोगे तो dy बाई dx। राइट साइड पे चलो 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x माइनस x का डेरिवेटिव हो गया 1। हमें निकालना है dy बाई dx। तो देखिए जरा ध्यान से, 1 2 3 टर्म्स में dy बाई dx है, इन तीनों को यहां रखो, बाकी सब राइट पे लेके चलो। तो देखिए जरा x स्क्वायर dy बाई dx प्लस 3xy स्क्वायर dy बाई dx माइनस साइन y dy बाई dx। राइट पे क्या क्या जाएगा, ऑलरेडी वहां पे sec स्क्वायर x माइनस 1 है, यहां से 2xy माइनस का 2xy, यहां से y क्यूब तो माइनस का y क्यूब, और वहां पे ऑलरेडी माइनस 1 था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहां से dy बाई dx कॉमन निकालना, जो भी ब्रैकेट में हो उठा के डिवाइड में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत आराम से हो जाएगा, कर लीजिएगा। देखिए भाई, दिस इज द प्रॉब्लम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज के एंड वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो बहुत ध्यान से निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं पहले रिकॉल कर रहा हूं आपको, तभी याद आएगा आप लोगों को। जैसे साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करना है तो पिक्चर क्या बननी चाहिए दिमाग में, ये। तो इसे आप x का पावर n पढ़ोगे तो पहले पावर का होगा, पावर के बाद साइन का होगा। आ जाओ, दिस इज x टू द पावर n। तो डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आएगी आगे, पीछे से एक पावर हो जाएगी कम, पावर का तो हो गया, अब आई बारी साइन x की, तो साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x प्लस, इधर आ जाओ, x का पावर n पढ़ेंगे। यहाँ पे तीन चीजें हैं, पावर का भी होगा, cos का भी होगा और y का भी होगा। पावर आगे एक पावर कम, पावर का हो गया, अब होगा cos का, cos y का कितना होता है माइनस साइन y, cos का हो गया, अब होगा y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx। राइट साइड में k है, k का डेरिवेटिव 0। आइए भाई पहचानो, जिसे पता है ठीक है, नहीं पता तो आज जान लो। ये ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा फेमस फॉर्मूला है, 2 sin x cos x। 2 sin x cos x होता है sin 2x, याद कर लो, नहीं तो याद करा देंगे, चिंता ना करो। तो 2 sin x cos x होता है sin 2x, सो दिस थिंग इज sin 2x। माइनस बाहर निकाल लो, ये भी 2 sin y cos y लिखा है, ध्यान से देखो, 2 sin y cos y, तो ये आपका sin 2y हो गया, dy बाई dx इज 0। सो माइनस sin 2y dy बाई dx इज माइनस sin 2x। इसको उठा के राइट पे लेके जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, सो dy बाई dx इज sin 2x अपॉन sin 2y, ये इसका आंसर है। और ज्यादा होशियारी मत दिखाना कि साइन से साइन काट दो, 2 से 2 काट दो और आंसर x बाय y लिख दो, ऐसा नहीं होता। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। इसका डेरिवेटिव करना है, बहुत आराम से हो जाएगा, dy बाई dx निकालना है, ध्यान से सुनना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, इसे cos x पढ़ोगे, अगर ये cos x है तो cos x का डेरिवेटिव तो माइनस sin x होता है। अब cos का तो हो गया, लेकिन किसका नहीं हुआ, xy का नहीं हुआ, तो xy का डेरिवेटिव कैसे करोगे, प्रोडक्ट रूल से। सो मल्टीप्लाई, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx प्लस y एज इट इज x का हो गया 1 एंड राइट साइड में 1 है तो 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। हमें निकालना है dy बाई dx, तो उसके लिए पहले आपको ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। ब्रैकेट खोलते हैं, तो कैसे खोलूंगा, देखिए ये अंदर जाएगा। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, इस x को यहाँ एंगल में मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर कर देंगे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो जब आप ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करना है, माइनस साइन एक्स वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज माइनस साइन एक्स वाई वाई। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है ना, सो उसको उठा के वहां ले जाओ। y, इसको y को मैं आगे लिख ले रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ही क्रिएट ना हो। ऐसे ही x मैंने आगे लिख लिया। अब मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इस टर्म को उठा के इसके नीचे डाल दो, आपका dy बाई डी एक्स आ गया। इजीली टैकल किया जा सकता है, तो आराम से करना है इसको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई, मैं ये रब कर रहा हूं।
ध्यान से सुनना भाई, प्रॉब्लम देखना बड़ा मजेदार है। तो ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ एक्स वाई प्लस जी इक्वल्स टू एच। ये एक प्रॉब्लम है, एक इक्वेशन है। यहां से आपको dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। इजीली कैलकुलेट होगा, देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ए तो कांस्टेंट है, छेड़ने का नहीं, बाजू वाले का डेरिवेटिव, तो बाजू में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे एक पावर कम। सिमिलरली बी तो कांस्टेंट है, छेड़ने का नहीं, बाजू वाले का डेरिवेटिव, बी के बाजू में क्या लिखा है वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर को कैसे ट्रीट करेंगे, एक्स का पावर एन, तो पावर आगे एक पावर कम। पावर का तो हो गया, लेकिन किसका नहीं हुआ, वाई का नहीं हुआ, तो वाई का डेरिवेटिव हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी एक्स का डेरिवेटिव सी, या फिर आप ऐसे कह सकते हो सी तो कांस्टेंट है, छेड़ने का नहीं, बाजू वाले का डेरिवेटिव। सी के बाजू में कौन बैठा था, एक्स, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। सिमिलरली ई वाई, ई तो कांस्टेंट है, छेड़ने का नहीं, बाजू वाले का डेरिवेटिव, ई के बाजू में कौन बैठा है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो गया। सिमिलरली एफ एक्स वाई, एफ तो कांस्टेंट है, छेड़ो मत, एक्स वाई पे प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स का 1। g एक कांस्टेंट है, h एक कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव हो गया 0। अब मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, एक dy बाई डी एक्स ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, बट इस वाले के लिए आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं। तब तक मैं क्या कर दे रहा हूं, इस टर्म को और इस टर्म को उठा के राइट पे ले जाता हूं, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है मेरा, 2by dy बाई डी एक्स प्लस e dy बाई डी एक्स प्लस fx dy बाई डी एक्स प्लस fy। वहां से 2ax नेगेटिव हो गया मेरा, c नेगेटिव हो गया मेरा। अब आपको पता है ना fy भी उधर नेगेटिव में जाएगा और इन तीनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा। सो dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, सो वी हैव 2by e प्लस fx एंड राइट साइड में माइनस का 2ax, माइनस का c और माइनस का fy। उसको उठा के वहां डिवाइड में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए हम कितना कर चुके हैं। ये जो प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों को करा रहा था, आप लोग एकदम ध्यान से देखना, आपकी बुक से एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 1 से 8 सारे हो जाएंगे। 5.3 पूरी हो जाएगी, कंप्लीट है, कर लीजिएगा। 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 से 8 सारे हो जाएंगे। अब 5.3 में, सॉरी 5.1 में तो कॉन्टिन्यूटी है, जो 5.2 है आपकी उसके 1 से 8 ही करने हैं। 9 10th में डिफरेंशिएबिलिटी है, जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे क्या होता है वो। 5.4 तो पूरी ही हो गई। ये बेसिक एक्सरसाइज है बेसिकली, इसमें चाहे तो समय बर्बाद ना करें। 5.4 में और 2 में चाहे तो समय बर्बाद ना करें, बट प्रैक्टिस के लिए किया जा सकता है, हार्डली आधे घंटे में हो जाएगा। हाँ, ये प्रॉब्लम्स आपको जरूर करने हैं। 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 पेपर में आ जाते हैं, आते रहते हैं, आते रहे हैं, आते रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी इसके जो क्वेश्चन नंबर 9 से नीचे वाले प्रॉब्लम है वो अलग तरीके से होते हैं, जब वो आएंगे तो पता लग जाएगा आपको। तो ये सब आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बोर्ड्स में आए हुए 1-2 सवाल दिखाता हूं, देखिए जरा कि बोर्ड में क्या पूछता है, किस किस तरह की चीजें बोर्ड्स में आती हैं, वो दिखाते हैं भाई आप लोगों को। ये मैं रब कर रहा हूं भाई, जो मैं बोर्ड वाले सवाल कर रहा हूं ये जरूर करके देखना। देखिए भाई, ये प्रॉब्लम सीबीएसई, ये एग्जाम्पलर का सवाल है आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। सीबीएसई बोर्ड 2009 4 मार्क, सीबीएसई 2018 2 मार्क। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज एक्स वाई, तो कहता है फाइंड कीजिए डी वाई बाई डी एक्स। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, एग्जाम्पलर का सवाल है, इजीली टैकल किया जा सकता है। देखिए भाई जरा ध्यान से, सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। क्या गिवन है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज एक्स वाई। सिंपल सा इक्वेशन है, आराम से डेरिवेटिव कर सकते हैं। देखो 2 तरीके हैं अप्रोच करने के। किसी का मन है ए प्लस बी होल स्क्वायर खोलना है तो खोल लो, नहीं खोलना तो डायरेक्ट चलते हैं। देखिए भैया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टैकल कैसे करेंगे, ये तो एक्स टू द पावर एन लिखा है, अगर ये x टू दी पावर n है तो डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे पीछे से एक पावर कम। पावर का तो हो गया, लेकिन अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव तो नहीं हुआ। सो इनटू अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस फिर आपको वाई स्क्वायर का करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर को आप x का पावर n पढ़ोगे तो पावर आगे एक पावर कम, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स।
लेफ्ट साइड से डील हो गया। अब आई बारी राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में है एक्स वाई, एक्स वाई पे तो प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव हो गया आपका 1। आसान है। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्लब करना पड़ेगा, बट क्लब करने के लिए आपको ये पहले ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। आओ सिंप्लीफाई करें, आराम से बच्चों की तरह करूंगा बिल्कुल। इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, 2 अंदर गया, सो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड में x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। बहुत सिंपल है, आराम से बनेगा। देखिए पहले 2x स्क्वायर अंदर गया, जब 2x स्क्वायर 2x के पास गया सो वी हैव 4x क्यूब, फिर 2x स्क्वायर 2xy के पास गया, चेक करते रहना, फिर 2y स्क्वायर 2x के पास गया, सो दिस इज 4xy स्क्वायर, फिर 2y स्क्वायर 2y के पास गया, तो दिस इज 4y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड में x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब तो कुछ भी नहीं, तो बेसिक है, डी वाई बाई डी एक्स इकट्ठा करो, मतलब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ करो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालो, जो ब्रैकेट में होगा उसे डिवाइड में डालो, आपका आंसर आ गया। अब तो इसको कोई भी टैकल कर सकता है, आराम से कर लेना इसको। सीबीएसई बोर्ड 2009 4 मार्क, सीबीएसई 2018 2 मार्क। अब पता नहीं उन्हें 4 में और इन्हें 2 में क्यों दिया था, ये तो भगवान जानता है और सीबीएसई वाले जानते हैं, बट कोई ऐसा मुश्किल सवाल नहीं है, ना 4 मार्क के लिए ना 2 मार्क के लिए। ठीक है, तो इसको आराम से कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट देना, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना खुद से ट्राई करना। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क लिख दे रहा हूं, ट्राई करना चाहिए भाई, यू शुड ट्राई। इफ x का पार 2/3 प्लस y का पार 2/3 इज a का पार 2/3, तो फाइंड करना है आपको dy बाई डी एक्स। इफ tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज a, फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। बहुत आराम से हो जाएगा, इजीली टैकल किया जा सकता है। तो देख लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो आप लोग। ठीक है भाई, रब कर रहा हूं। अब सुनिए भाई जरा, डिफरेंशिएशन में करना क्या है। अब ये वो शुरू हो गया पार्ट जो एग्जाम में आता है, अब बहुत तेजी से काम होने वाला, ध्यान से देखना जरा। देखो भाई, हम डेरिवेटिव में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो वेरी फर्स्ट थिंग हमें पढ़ना था सिंपल डिफरेंशिएशन, जो हमने पढ़ लिया। बस याद रखना, सिंपल इज नॉट सिंपल ओवर हियर, सिंपल ही सिंपल नहीं है, उसे ही सीखने में आफत होती है, और उसको हमने सीख लिया। अच्छे खासे 3 सेशन लगाए हैं और बढ़िया से हो गया वो। सेकेंडली, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। थर्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। नंबर 4, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। नंबर 5, पैरामेट्रिक फॉर्म्स। ये सब हमें पढ़ना है। तो भैया देखो, सिंपल डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिया, अब हमें ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट सेशन में ये स्टार्ट होगा, सब आसान है। ये जो थर्ड वाला पार्ट है, जब आप इसे करोगे तो इससे 60 to 80% आपका चैप्टर नंबर 2 भी खत्म हो जाएगा इसी के अंदर। मतलब जब हम ये पढ़ाएंगे आपको, तो लगभग 60% चैप्टर नंबर 2 जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहीं कवर हो जाएंगे। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो वहाँ आपको हेल्प करेगा, ये बढ़िया चीज़ है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स और पैरामेट्रिक फॉर्म आजकल बिल्कुल डिमांड में, ऑन डिमांड है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। बहुत रेयर होता है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का सवाल ना आए, बहुत सवाल आते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से, और भाई इसको तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पैरामेट्रिक फॉर्म एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट मतलब बहुत बहुत बहुत, मतलब इससे बहुत सवाल आते हैं, आपको दिखाएंगे। आजकल उसके इसका पैरामेट्रिक का एडवांस वर्जन पेपर में आने लगा है, तो वो सब कराया जाएगा, आपको चिंता ना करो। तो जो नेक्स्ट सेशन करेंगे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं, तो पहले प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं, नेक्स्ट सेशन हम यहां से स्टार्ट करेंगे। बहुत काम की चीज है, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखिएगा जरा। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉग की कुछ प्रॉपर्टी सिखाई जा रही है आपको। पहला प्रॉपर्टी, लॉग m का पावर n, दूसरा लॉग mn, और तीसरा लॉग m बाय n। सो लॉग m का पावर n क्या होता है?
n log m, log mn क्या होता है, log m प्लस log n, log m बाय n क्या होता है, ये होता है log m माइनस log n। याद रखना ये log के डेरिवेटिव नहीं है, ये log की प्रॉपर्टी है, इसे फॉर्मूला कह सकते हो। जैसे पढ़ते थे ना ट्रिग्नोमेट्री में, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, उस तरीके से लॉग की कुछ आइडेंटिटी है। पहला लॉग एम रेज टू द पावर एन, एन लॉग एम होता है। दूसरा लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। एंड लास्टली लॉग एम अपॉन एन, ये होता है आपका लॉग एम माइनस लॉग एन। एक बार इनको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, लिखना नहीं है, बस दिमाग में बैठा लेना क्या है ये सब। आपको कॉपी पे नहीं लिखना, दिमाग में छाप लो इसे। एक एक प्रॉपर्टी पे काम करते हैं फटाफट फटाफट, 5-7 मिनट और लेंगे आपके, ध्यान से देखिएगा भाई जरा। log m टू द पावर n, log m टू द पावर n क्या होता है, n log m, पावर आगे आ जाती है। याद रखना ये जो पावर है m के ऊपर होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, होल पे नहीं होनी चाहिए पावर, होल पे नहीं होता, इस m पर अंदर ही, जैसे आप लोगों की भाषा में कहें तो एंगल पे पावर होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एंगल नहीं होता वैसे, ये ध्यान से सुनना। सो log m टू द पावर n क्या होता है, n log m, पावर आगे आ जाती है। मतलब कोई log x क्यूब लिख के दे तो ये तो 3 log x हो जाएगा, log x का पावर अल्फा लिख के दे ये तो अल्फा log x हो जाएगा। अच्छा, कोई log x का पावर -1 लिख के दे तो ये तो -1 इंटू log x हो जाएगा। सिंपल, क्लियर, पहला प्रॉपर्टी क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी log m इंटू n, log m इंटू n का मतलब log m प्लस log n। सोचो यहाँ पे p होता तो यहाँ पे log p हो जाएगा, सोचो यहाँ पे q होता तो यहाँ पे log q हो जाएगा। मतलब यहां जितने बढ़ाओगे वहां सब ऐड में खोलता चला जाएगा। देखिए जरा कैसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई आपको ऐसा लिख के दे, ये तो log m इंटू एन है, अगर ये log m इंटू एन है तो इसको लिख दीजिए log m प्लस log n। सिमिलरली कोई ऐसा लिख के दे, ये तो log m इंटू एन इंटू पी है, तो सब log प्लस में खुल जाएंगे। तो दिस इज log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4। अच्छा, आप ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन कर रहा हूं एक साथ। कैसे, देखिए, मान लो कोई ऐसा लिख के दे दे आपको, तो ये तो log m इंटू एन है, अगर ये log m इंटू एन है तो इसको log m प्लस log n लिखा जा सकता है। दिस इज log m प्लस log n। अब इसके बाद देखिए log m टू द पावर n हो गया, ये भी log m टू द पावर n हो गया, तो इसको आप n log m लिख सकते हो और इसको भी आप n log m लिख सकते हो। तो इस स्टेप की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप डायरेक्टली यहां से यहां जंप कर सकते हो, ठीक है। पेपर में गलती मत करना ना, स्टेप बढ़ा लेना, हीरो बनने के चक्कर में गलती नहीं करनी, ठीक है। अगर नहीं होता तो स्टेप बढ़ा लीजिए। अब देखिए जरा ध्यान से, log अल्फा का पावर 4, बीटा का पावर 5, ये तो log mn है, तो जब आप log m लिखोगे तो अल्फा पे पावर 4 है, वो आगे आ जाएगी। सिमिलरली बीटा पर पावर 5 है तो वो आगे आ जाएगी, ठीक है कि नहीं। बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। और देखते हैं, एक और देखते हैं, log अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2। अच्छा, ये तो रूट है, रूट को क्या मैं हाफ पावर नहीं लिख सकता, तो इसको आप हाफ पावर लिख लो, तो ये बना log m टू द पावर n। अगर ये m टू द पावर n है तो पहले ये n log m लिखा जाएगा, ठीक है ना भाई, पावर आगे आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए अभी क्या लिखा हुआ है, दिस इज log m इंटू n, अगर ये m इंटू n है तो log m प्लस log n हो जाएगा। अच्छा, हाफ इस पूरे के साथ है तो ब्रैकेट लगा लीजिए, सो log m प्लस log n, इजीली टैकल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे प्रोडक्ट वाला था ऐसे ही डिवीजन वाला। log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। एक देख लेते हैं फटाफट से, ये तो log m अपॉन n है, तो इसको लिखिए ना log m माइनस log n। ग्रेट, पहली को और तीसरी को कंबाइन करते हैं। देखिए भाई, log x का पावर 4 y का पावर 6, तो log m अपॉन n है, तो ये 4 log x माइनस 6 log y हो जाएगा। सिंपल है ना। जब आप log m लिखोगे, m पे पावर है 4 तो वो आगे आ जाएगी, फिर जब log n लिखोगे, n पे पावर है 6 तो वो आगे आ जाएगी। सिंपल सी चीज है, जैसे ये log mn में सिखाया था वैसे m अपॉन n में है। अब क्या करते हैं, सारी प्रॉपर्टी कंबाइन कर देते हैं, सबको कंबाइन कर देते हैं। देखिए, अगर सारे कंबाइन हो जाए तो कैसे दिखेंगे, एक्स वाई क्यूब a4 bc, ठीक है। सो दिस इज log m अपॉन n। अगर ये log m अपॉन n है तो पहले log m
माइनस log n। अब इन दोनों को इंडिविजुअली देखिए, दिस इज log mn, दिस इज log mnp। तो जब ये log mn है तो प्लस में खुलेगा ये, सो log m प्लस log n, बट ये जो पावर 3 है ये तो डायरेक्टली आगे आ जाएगी। अच्छा माइनस है तो ब्रैकेट लगाना चाहिए, ये सब प्लस में खोलेंगे, जब आप log a लिखोगे तो ये पावर 4 आगे आ जाएगी, सो दिस इज 4 log a, फिर प्लस में log b और प्लस में log c। इस तरीके से इसको ओपन किया जा सकता है। लास्ट एग्जाम्पल, पहले तो ये रूट है, रूट को आप हाफ पावर लिखो, सो दिस इज पावर हाफ हो गया। सो ये log m टू द पावर n है, तो ये हो जाएगा आपका n log m। अब ये log m अपॉन n है, हाफ सबके साथ जाएगा, सो log m माइनस log n। अब ये log mn है, प्लस में खुलेगा, ये भी log mn है, प्लस में खुलेगा, बाहर माइनस है, ध्यान रखना ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से इन प्रॉपर्टीज को टैकल करना है। क्यों पढ़ना है log, क्या बेनिफिट है log का, क्यों पढ़ रहे हैं, सब आप नेक्स्ट सेशन में पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट सेशन में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कराएंगे, वहां से बड़ा सवाल आता है log से। तो मेरे ख्याल से आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।